बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद अली। केमिस्ट्री 10th क्लास हमने शुरू की हुई है। आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है कौन सा? डिफ्यूजन। ठीक है, ये पूरा डिफ्यूजन का टॉपिक है। हमने इसके डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद इसको हम 5 मिनट में समझेंगे कि डिफ्यूजन हमारे पास क्या है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, मेडिसिन के शोबे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा जो है डिटेल में हम इस पूरे टॉपिक में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास गैस है ना, हमने चैप्टर जब शुरू किया था तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सबसे पहले गैस को, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो गैस है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज को शो करती है। डिफ्यूजन क्या होता है, आप लोग किसी भी एक रूम में किसी भी जगह पे जाओ, कोई वो परफ्यूम यूज करेंगे, गैस किसी भी तरह की है, तो वो पूरे कमरे में किस तरह फैल जाती है। हमें पता है जब हम प्रेस करते हैं तो वहां पे प्रेशर होता है ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। तो इस पूरे टॉपिक को हम देखते हैं कि क्या है। कहते हैं डिफ्यूजन इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसका मतलब कहता है जो गैस है ना, गैस यानी कोई भी सिलेंडर है, इसमें जो आप लोगों के गैस के मॉलिक्यूल होने हमेशा रैंडम मूव करते हैं कांस्टेंट स्टेट में, यानी कंटीन्यूअसली जो आप मूव करते रहते हैं हमेशा रैंडम मोशन में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम हम इतने काबिल हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा, तो वो किसी भी टेंपरेचर पे हमेशा कंटीन्यूअस मोशन को शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, दे सेपरेट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी आप लोगों ने इसको जब यहां से छोड़ दिया, यहां से गैस को जब बाहर निकल दिए, तो यहां पे जो उनकी कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, और यहां पे जो बाहर होगा वहां पे जाओ लो, तो ये कहां मूव करेगी, हाई टू लो। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमें समझ आएगी। कहते हैं डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता। जिस तरह आप लोगों ने एक जगह पे जो है वो परफ्यूम है वो लगा के तो दूसरे कॉर्नर तक ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें ऑटोमेटिकली ये होने ही होना है, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। मूवमेंट होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की कहां से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन करके जैसे लिखना है आपने, जो डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इनका गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है कहां से, फ्रॉम अ रीजन टू हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी यहां पे अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन हाई है तो यहां पे आप लोगों ने इसको क्या को सराख करना है, यहां से गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन होगी लो, तो ये यहां पे मूव करेगी हाई टू लो मूव करेगी। ठीक है, तो इसके बाद इसके आ जाते हैं कुछ की पॉइंट्स, यहां पे एमसीक्यू के तौर पर आप लोगों ने इसको जो है वो याद कर लेना है। कहता है डिफ्यूजन अकर स्पॉन्टेनियसली इन गैसेस। कहता है जो गैसेस होती हैं इनमें जो डिफ्यूजन है वो स्पॉन्टेनियसली है, ऑटोमेटिकली हो रही है, खुद ब खुद हो रही है। हमें कोई भी जो स्पेशल एनर्जी के लिए नहीं लगानी पड़ती कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो ना हो, ये खुद ही जो है वो हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता है कि गैसेस में जो डिफ्यूजन कौन सी है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू का आंसर है रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। हां, एक बात है कि डिफ्यूजन होनी तो है, किसी भी टेंपरेचर पे डिफ्यूजन हो तो जानी है, लेकिन जैसे टेंपरेचर ज्यादा होगा डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन में क्या होना है, मॉलिक्यूल्स हरकत में आते हैं लोअर हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, तो मॉलिक्यूल हरकत में आ रहे हैं, वहां पे आप लोग उसको टेंपरेचर ज्यादा दे दें, उसको टेंपरेचर ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, उसमें जो है उसका डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये भी कंफ्यूज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। इसके बाद आ जाता है पार्टिकल विद मोर काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर। ये तो हम बातें बार-बार जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे और वो डिफ्यूज भी क्या होंगे, फास्टर होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को रिलेशन याद रखना है कि जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही ज्यादा उनकी डिफ्यूजन भी जो है वो होंगे। लास्ट में है लाइटर गैसेस डिफ्यूजन फास्टर देन हेवियर। कहता है जो हल्की गैसेस हैं वो हमारे पास जल्दी डिफ्यूज हो जाती है हेवियर। यानी यहाँ पे देखें एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो वजन है वो कम है, एक गैस है उसके मॉलिक्यूल्स का जो मतलब मास है वो ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है जाहिर है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जिसका मास कम है वो कम एनर्जी में भी क्या करेगी, दूर दूर जो है वो फैलनी शुरू कर देगी। तो इसका मतलब जो हल्की गैस हैं, लाइटर हैं, उनकी डिफ्यूजन का रेट जो ज्यादा होता है, किसकी निस्बत है, हैवियर मान के। अभी हमने इस चीज को प्रूव भी करना है सर्टिफिकेट के लिए। पहले ये डायग्राम देख लें, यहाँ पे देखिए हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की, थोड़ी देर बाद क्या होना है, उसमें फैलना शुरू कर देना है, हमारे गैस की जो है ना
हवा में जो गैस होंगी उसके साथ मिलना शुरू कर देना है और वहां पे जो है उसकी लोअर कंसंट्रेशन में उसने जो है वो हाई टू लो मूव जो है वो करना शुरू कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी एक्टिविटी 14.2। ये एक्टिविटी इस बात को प्रूव हमने करना है कि जो लाइट गैस है वो डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर वन। ये जो बेसिकली पॉइंट है ना, इसी को ये जो है वो एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही है। हमारी बुक में भी जो है वो एक्टिविटी है, आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी तो छोटी सी डायग्राम यहां पे बना देंगे तो ये बेसिकली एग्जांपल के तौर पर है तो आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन डिफिकल्ट पेपर में आ सकता है विद इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक्टिविटी है 14.2। 14.2 इस एक्टिविटी को कैसे समझे जरा। एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे कहता है कि कोई भी ट्यूब लेनी है, ठीक है, ट्यूब लेनी है, कोई भी शीशे की ग्लास की था वो ट्यूब लेनी है, उसके एक सिरे पे ना, एक सिरे पे आप लोगों ने जो गैस छोड़नी है जी NH3 और दूसरे सिरे पे जो गैस छोड़नी है वो छोड़नी है जी HCl। ठीक है, एक सिरे पे गैस छोड़नी है NH3 और दूसरे सिरे पे गैस कौन सी छोड़नी है HCl। कहता है उसके बाद आप लोगों ने नोट करना है कि कौन सी गैस कितने सेंटीमीटर इधर को आ रही है, कौन सी गैस। यहाँ पे देखिए जरा NH3, अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का हो गया 17, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन का और यहाँ पर रहेगा 33 आ गया 5 हो गया 36 आ गया 5 का। तो यहाँ पे देखिए 17 है, ये NH3 है, इसका मतलब ये अमोनिया है वो एक खाली है और जो HCl है उसको बाहर है। तो आपको ये सामने ये ग्रुप भी नजर आ रहा है कि जो NH3 है उसके पास फासला कितना 59 सेंटीमीटर है और आपके पास HCl है उसका वजन ज्यादा है तो उसमें फासला कितना है 14.5 और ये 100 सेंटीमीटर की वो ट्यूब थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो हल्की गैस है वो डिफ्यूजन का एरिया ज्यादा होता है, जो भारी गैस होती है उनका डिफ्यूजन का एरिया होता है कम होता है। ठीक है, कहता है इन NH and HCl गैस आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट है, दोनों सिरों पे हमें दोनों गैस को जो रखा हुआ है वाइट में। हमें पता कैसे चलता है, हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता कैसे चलना है कि दोनों गैस आगे मिल कहां पे रही है। कहता है जिस पॉइंट पे दोनों गैस में मिल वाला पॉइंट है मिलना है वहां पे वाइट फ्यूम पे वो दूसरा कलर शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली गैस यहां पे इतना फासला लग गई है और ये वाली गैस इतना फासला लग गई है। वाइट फ्यूम NH यानी वो जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर वो हमारे पास थोड़ी प्रोडक्ट बन है फ्रॉम देयर वेरी जहां पे वो मिल रही वहां वाइट फ्यूम का बनना शुरू करते हैं। इसका मतलब कैसा है HCl 40.5 सेंटीमीटर यानी 40 से 5 सेंटीमीटर इसने फासला कवर किया HCl ने और जो हमारे पास NH3 थी उसने किया 59.5 सेंटीमीटर इन द सेम टाइम यानी उसी टाइम में ये टाइम काम चलता है उसी टाइम में उसने 40.5 लिए और उसी टाइम में उसने 59.5 लिए। इसका मतलब क्या है कि वो लाइटर है गैसेस हैं उनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी कम है और जो हरी गैस है उनका डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। दैट्स NH3 डिफ्यूज फास्टर देन HCl। यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट हमारे पास यही निकल रहा है कि जो हमारे पास अमोनिया है वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है किसके मुकाबले HCl के मुकाबले। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मेडिसिन। कहता है डिफ्यूजन का जो रेट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर हमारी बॉडी में हो रही है। इसका क्वेश्चन है डिफ्यूजन बुक इन अ बॉडी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टोटल कंसंट्रेशन। हां, अभी हम डायग्राम की मदद समझेंगे कि हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन अगर हमारी बॉडी में हो रही है किस तरह हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, किस मकसद के लिए हो रही है, ये सारी चीजें सारे इसमें हम देख कहते हैं मेडिसिन है कोई हम उसको आपको ले रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन कोई भी वो ले रहे हैं उसमें बेसिकली क्या होती है मेडिसिन अंदर जाके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। देखें मेडिसिन जाके ब्लड के अंदर जो वो हल होती है यानी कोई मेडिसिन है इसमें आके ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर जो सेट होता है इसमें होके उसमें क्या करना है जो टारगेट टिश्यू है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए वो डेफिनेशन का ये जिस तरह कोई भी पॉइंट है दिल का मसला है, जिगर का मसला है, हृदय का मसला है तो उसको उस टारगेट तक जाके उसका स्पेसिफिक रखना है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप एक्शन का ब्लड में सिमुलेट होगी फिर वो टारगेट टिश्यूज को क्या करेंगे जाके कवर करिए। यहां पे हम इस प्रोसेस समझिए की पॉइंट समझते हैं उस तौर पर भी आ सकते हैं और हम यहां पे इसके साथ भी हैं क्या है डिवीजन हेल्प इन डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ द मेडिसिन। हां, कहते हैं जब आपको कोई मेडिसिन लेनी है ब्लड के अंदर को हल हो देना। अगर तो मेडिसिन इस तरह की है फौरन ब्लड में हल हो गई है, हल होने के बाद फौरन टारगेट टिश्यू तक पहुंच गई है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, वो जल्दी अपना काम दिखाएगी, वो जल्दी आप उनकी जो है वो दर्द को क्या ठीक करेगी। डिफ्यूजन में मदद देती है किसमें डिलीवरी एंड द मूवमेंट्स ऑफ अ मेडिसिन में। फास्टर डिफ्यूजन जितनी जल्दी कोई जो आपको मेडिसिन फास्टर डिफ्यूजन होगी, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ही जल्दी वो हल हो जाएगी। ठीक है, और क्विकली एक्शन ऑफ अ मेडिसिन उतनी ही जल्दी आप मेडिसिन का आपको में असर आना शुरू होगा। ठीक है, ड्रग रीच टारगेट ऑर्गन्स क्विकली और जो मेडिसिन है वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा जो टारगेट टिश्यू टारगेट ऑर्गन है उसको क्या करेगा रीच करके वहां तक पहुंच जाएगा। लिक्विड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज फास्टर यानी लिक्विड सोल्यूबल पानी में हल हो जाएगी जो हमारे ब्लड में है वो हल हो जाएगी। ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में जल्दी हल हो जाएंगी उनका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा ज्यादा होगा और वो लिक्विड सोल्यूबल ड्रग्स हो सकती है। ठीक है, पास
इतनी पूरा सेल में ब्रेकिंग सेल में मेडिसिन जल्दी से गुजर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जिनका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा कौन सी होगी, वो जल्दी हल हो जाएगी और क्विकली एक्शन का वो दिखानी है। ठीक है, इसके बाद इन शॉर्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिटरमाइन, हां कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें इस चीज का डिटरमाइन करता है हाउ क्विकली एंड इफेक्टिव मेडिसिन इज अब्सॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्ट इन अ बॉडी। जो मेडिसिन है उससे मुतल्लिक हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी देखने को दिखाना करती है कि मेडिसिन कितनी अच्छी है, इसमें कितनी देर में अब्जॉर्प्शन हुई है और इसका जो हमारी बॉडी में कदार कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन आती है। तो ये सारी चीजें जो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन है बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, इसकी आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा, उसके बाद आप लोगों ने इसमें डायग्राम बनाने हैं, इसकी एक्टिविटी को एग्जांपल के साथ इसमें करेंगे, डायग्राम दोनों बनाने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने रेट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन लिखनी है, इसकी इंट्रोडक्शन में डायग्राम सी बनाने और साथ ही इसके की पॉइंट्स में सारा कुछ लिखने। तो इस टॉपिक में आप लोगों को किसी तरह की कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इंशाल्लाह एमसीक्यू और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।